आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो हम सब जानते और महसूस करते हैं कि एक ही देश में रहते हुए भी शहर और गांव की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क क्यों है। ये कहानी है एक देश की और उसके अंदर बसते दो अलग-अलग भारत की। तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दो चचेरे भाई एक ही परिवार का हिस्सा हैं, एक ही देश में रहते हैं, लेकिन उनकी रोज की जिंदगी, उनके सपने, उनकी चुनौतियां सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्यों? तो ये है राहुल, जो एक बड़े शहर में रहता है जहां मॉल्स हैं, मेट्रो है और एक तेज रफ्तार जिंदगी है। और दूसरी तरफ है रोहन, जो गांव में रहता है जहां खेत हैं, शांति है, लेकिन हाँ, अपनी अलग तरह की चुनौतियां भी हैं। तो इन दोनों की जिंदगी के जरिए हम शहरी और ग्रामीण भारत के इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले उन बिल्कुल बुनियादी चीजों की बात करते हैं जिनके बिना आजकल जिंदगी चलती ही नहीं। मतलब बिजली, पानी और हाँ, वाईफाई। देखिए, राहुल के लिए तो 24 घंटे बिजली आना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम सी बात है। उसका काम, पढ़ाई सब इसी पर टिका है। लेकिन रोहन के गांव में, वहां घंटों घंटों तक पावर कट होता है। अब जरा सोचिए, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता होगा। बच्चों की पढ़ाई से लेके छोटे मोटे बिजनेस तक सब कुछ रुक सा जाता है। और फिर आती है डिजिटल दुनिया। राहुल के पास हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट है, मतलब जानकारी, शिक्षा, ऑनलाइन काम, सारी दुनिया उसके हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक ठीक ठाक मोबाइल सिग्नल के लिए भी तरसता है। इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड, जो मौकों का इतना बड़ा गैप पैदा कर देता है। चलिए पानी की ही बात कर लेते हैं, एकदम बेसिक जरूरत। राहुल के घर में तो नल खोला और साफ पानी हाजिर, जबकि रोहन और उसके परिवार को आज भी हैंडपंप या कुएं पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये सिर्फ आराम या सुविधा की बात नहीं है, ये सीधा सीधा सेहत से जुड़ा मामला है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस कहानी को और साफ कर देते हैं। शहरी इलाकों में ज्यादातर घरों में नल से साफ पानी आता है, लेकिन गांव में ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये फर्क सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ पानी बस एक बटन दूर है और दूसरी तरफ उसके लिए घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। इससे सेहत और समय दोनों का नुकसान होता है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक स्तर की, कि ये अंतर पैसों के मामले में कैसा दिखता है। क्योंकि सच तो यही है कि कोई रहता कहाँ है, इससे बहुत हद तक ये तय होता है कि वो काम क्या करेगा और कमाएगा कितना। अगर राहुल की दुनिया में झांके, यानी शहरों में, तो आईटी, सर्विसेज, इंडस्ट्री, न जाने कितने सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार है। यहाँ करियर बनाने के, आगे बढ़ने के ढेरों रास्ते खुले हैं और इसी से बनती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था। और इसके बिल्कुल उलट रोहन की दुनिया में रोजी रोटी ज्यादातर खेती पर चलती है, जो कि जैसा हम सब जानते हैं मौसम पर निर्भर करती है और काफी अनिश्चित होती है। इसके अलावा छोटे मोटे मजदूरी के काम हैं या फिर स्थानीय दस्तकारी। मतलब साफ है, यहाँ मौके बहुत सीमित हैं। तो जब मौके अलग अलग हैं, तो इसका सीधा असर कहाँ दिखेगा? आमदनी पर। शहरी और ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति आय में जमीन आसमान का अंतर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे दो अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग सपने और खरीदने की अलग अलग ताकत की पूरी कहानी छिपी है। अच्छा, अब उन चीजों की बात करते हैं जो सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर असर डालती हैं। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ जो गैप है ना, उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। जैसे कि राहुल के पास अच्छे प्राइवेट स्कूलों के विकल्प हैं, जहाँ हर तरह की सुविधा है। लेकिन रोहन के गांव में, वहाँ एक सरकारी स्कूल है, जहाँ अक्सर शिक्षकों और जरूरी सामान दोनों की कमी रहती है। अब सोचिए, शिक्षा की शुरुआत में ही इतना बड़ा फर्क, आगे चलकर मौकों में कितना बड़ा गैप बन जाता होगा। और बिल्कुल यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो राहुल के पास मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, वहीं रोहन को एक छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे रहना पड़ता है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सोचिए, जब रोज की जिंदगी मुश्किल हो, मौके कम हो और भविष्य अंधेरे में लगे, तो क्या होता है? नतीजा होता है पलायन, जिसे द ग्रेट इंडियन माइग्रेशन भी कहते हैं। रोहन जैसे लाखों लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ निकल पड़ते हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका है पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मतलब वो चीजें जो लोगों को गांव से बाहर धकेलती हैं, जैसे मौकों की कमी। और पुल फैक्टर्स
ये हैं शहर की चमक, नौकरियां, बेहतर सुविधाएं जो उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं। और इस पलायन का असर दोनों तरफ होता है। एक तरफ शहरों पर दबाव बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, तो दूसरी तरफ गांव ब्रेन ड्रेन का शिकार हो जाते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं, वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शहर की जिंदगी बेहतर है या गांव की। असली सवाल ये है कि इस अंतर को, इस गैप को हम कम कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा भारत कैसे बनाया जा सकता है जहां राहुल और रोहन दोनों के लिए बराबर मौके हों। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।